हरे कृष्ण। इस समय हम हैं जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर में। टोटा गोपीनाथ मंदिर गौड़े वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अनेकों लीलाएं हुई है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे प्रथम तो यहाँ पर जब गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु भावावेश में थे। उन्होंने यहाँ पर रेत के पहाड़ थे, उन्होंने रेत के पहाड़ों में से हाथ डाला, खोदा, तो उन्होंने राधा रानी, ललिता देवी और श्री गोपीनाथ जी के विग्रह मिले और उन्होंने विग्रह को निकाला, स्थापित किया। और चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित से कहा कि ये विग्रह मैंने निकाले हैं, मैंने स्थापित किए हैं, तो गदाधर पंडित आप यहीं रहो और आप इन विग्रहों की सेवा करो। लेकिन गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहते थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नहीं, तुम मेरे साथ मत आओ, तुम यहाँ पर मेरी आज्ञा का पालन करो। तुम राधा रानी, ललिता देवी के साथ जो गोपीनाथ जी है, राधा रानी और ललिता देवी और गोपीनाथ, उनकी पूजा करो, उनकी अर्चना करो, यही तुम्हारी सेवा है। तो फिर अपनी उनकी इच्छा को उन्होंने मतलब ना चाहते हुए भी गदाधर पंडित महाप्रभु के कहने पे यहाँ रुक गए। और फिर गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया कि वो इस क्षेत्र के बाहर कभी नहीं जाएंगे, और महाप्रभु उन्हें गोपीनाथ जी की पूजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी देके चले गए। और कुछ वर्षों बाद, जैसे जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम 24 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो 24 वर्ष के अंत में चैतन्य महाप्रभु भव्य हरिनाम संकीर्तन के साथ यहाँ आए, और भव्य संकीर्तन के बीच में चैतन्य महाप्रभु सीधा चल के विग्रह के अंदर विलीन हो गए। तो टोटा गोपीनाथ ही वो विग्रह है जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु ने जाकर प्रवेश कर दिया, और यहीं पे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जो लीला थी उसको विराम दिया। और उसके भी कई वर्षों पश्चात जब महाप्रभु जा चुके थे, तो गदाधर पंडित बहुत ही बूढ़े हो गए और वो अपने जीवन के अंत तक ये सेवा कर रहे थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो उनके लिए महाप्रभु का श्रृंगार करना मुश्किल होता था। गदाधर पंडित के लिए मुश्किल होता था गोपीनाथ जी का श्रृंगार करना, तो गोपीनाथ जी बड़े ऊंचे विग्रह थे। तो गोपीनाथ जी ने अपने भक्त की व्यथा समझ गए और गोपीनाथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं गदाधर पंडित, मैं बैठ जाता हूँ। तो गोपीनाथ जी जो ऊंचे विग्रह थे वो बैठ गए ताकि गदाधर पंडित उनका श्रृंगार कर सके। तो इसीलिए आज भी गोपीनाथ जी के विग्रह अगर आप देखें तो पालथी मारकर बैठे हुए हैं, और उनके बाजू में ललिता देवी और विशाखा देवी। तो ये है टोटा गोपीनाथ।